अस्सलाम वालेकुम। ये 3 दिसंबर 1967 की सुबह थी। साउथ अफ्रीका के कैपिटल केप टाउन में सर्जन क्रिश्चियन बार्नट और इनकी टीम ऑपरेशन थिएटर में एक बहुत ही सीरियस ऑपरेशन करने में मसरूफ़ थी। ये ऑपरेशन ग्रूट स्क्वायर हॉस्पिटल में हो रहा था। केप टाउन के तमाम बड़े मीडिया चैनल्स के न्यूज़ कास्टर बाहर मौजूद थे और सब ये जानना चाहते थे कि अंदर होने वाला ऑपरेशन कामयाब होगा या नाकाम। ये ऑपरेशन अगर कामयाब हो जाता तो ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो सकती थी, और अगर यह ऑपरेशन नाकाम हो जाता तो मेडिकल साइंस फिर शायद इतनी तरक्की याफ्ता ना हो पाती जितनी कि आज है। ऑपरेशन को शुरू हुए 2 घंटे गुजर चुके थे, जबकि बाहर इंतज़ार करते हुए लोगों की बेचैनी में भी बहुत इजाफा हो चुका था। वक्त गुजरता गया और सुबह का शुरू हुआ ऑपरेशन शाम को भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में 9 घंटे बाद सर्जन क्रिश्चियन बार्नट ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। सब लोग तेज़ी से उनकी तरफ बढ़े और एक मीडिया चैनल के नुमाइंदे ने उनसे सवाल किया कि ऑपरेशन का क्या बना सर। क्रिश्चियन बार्नट ने जवाब दिया, मरीज़ जिंदा है और ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। ये वो वक्त था जब मेडिकल साइंस में इनकलाब आ गया। हार्ट, जिसे ह्यूमन बॉडी का सोल माना जाता है, उसे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर लिया गया था और सारी दुनिया में सर्जन क्रिश्चियन बार्नट और उनके असिस्टेंट्स की धूम मच गई और वो सब एक सेलिब्रिटी बन गए। क्रिश्चियन बार्नट को इस ऑपरेशन के बाद ग्लैमरस मैन का खिताब दिया गया। जिस पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया उसका नाम लुइस वाश केनेडी था और वो ऑपरेशन के बाद 18 साल तक जिंदा रहा। तो चलिए अब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जानते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स का किया जाता है जिनका हार्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है। इस प्रोसेस में डॉक्टर्स की एक टीम बैठती है और इस पॉइंट को डिस्कस करती है कि किसी पेशेंट के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट सूटेबल है या फिर नहीं। जिस पेशेंट को किडनी या फिर लिवर की डिजीजेस हो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स में पेशेंट की लिस्ट बना ली जाती है और फिर हेल्दी हार्ट की अवेलेबिलिटी पर इन पेशेंट्स का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान रिसिपिएंट यानी कि हार्ट को रिसीव करने वाले का डिजीज हार्ट डोनर यानी कि हार्ट को डोनेट करने वाले के हेल्दी हार्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है। आमतौर पर डोनर यानी कि हार्ट को डोनेट करने वाला वो पेशेंट हो सकता है जिसका ब्रेन किसी एक्सीडेंट के दौरान ख़त्म हो चुका हो और वो वेंटिलेटर पर हो। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव सर्जिकल प्रोसेस है। हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट कैथेटराइजेशन, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और पेल्विक अल्ट्रासाउंड वगैरह शामिल हैं। जैसे ही किसी हार्ट पेशेंट की ट्रांसप्लांट की बारी आती है तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने को कहा जाता है और जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे कोरोनरी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसे 24 घंटे तक भूखा रखा जाता है और सर्जन्स उसका हार्ट चेक करते हैं। अगर वो हार्ट में किसी भी किस्म की खराबी को डिटेक्ट कर लें तो वो ट्रांसप्लांट को कैंसिल कर देते हैं। अगर सर्जन्स हार्ट को सर्जरी के काबिल समझे तो वो सर्जरी को स्टार्ट कर देते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी में तकरीबन 4 से 6 घंटे लगते हैं। सर्जन सबसे पहले पेशेंट की नेक में एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं ताकि हार्ट का प्रेशर मेजर कर सकें। कैथेटर एक लंबी ट्यूब को कहते हैं जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस के लिए इंसर्ट की जाती है। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को बहुत सी मेडिसिन्स दी जाती हैं और वो अनकॉन्शियस यानी बेहोशी में रहता है। सर्जन्स पेशेंट की ब्रेस्ट बोन के ऊपर प्रेजेंट स्किन में कट लगाते हैं। पेशेंट की बॉडी को हार्ट लंग बाईपास मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। डोनर हार्ट को प्लेस करने से पहले सर्जन्स डिजीज्ड हार्ट की आर्टरीज और वेन्स को कट करते हैं और उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं। डिजीज्ड हार्ट की जगह फिर सर्जन्स डोनर हार्ट को सीव कर देते हैं और चेस्ट बोन के ऊपर लगाए गए कट को भी सीव कर देते हैं। हार्ट लंग बाईपास मशीन को भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर न्यू हार्ट पेशेंट की बॉडी में सर्कुलेशन को सपोर्ट ना करे तो टेम्परेरी तौर पर पेशेंट की बॉडी को मैकेनिकल पंप से कनेक्ट कर दिया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और ज़्यादातर पेशेंट्स पहले 24 घंटों में होश में आ जाते हैं। जब पेशेंट को होश आ जाए तो उसे ब्रीथिंग मशीन पर रखा जाता है और जब तक वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि अपनी ब्रोंकियल ट्यूब के जरिए सांस ले सके तब तक ब्रीथिंग ट्यूब को नहीं हटाया जाता। इसके अलावा पेशेंट्स को बहुत सी मेडिसिन्स भी दी जाती हैं और जब इसकी हालत कुछ बेहतर हो जाए तो उसे जनरल ट्रांसप्लांट वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस वार्ड में पेशेंट का ख़ास ख्याल रखा जाता है
और डॉक्टर्स इसके हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेने के बाद पेशेंट को 2 हफ्तों से लेकर 1 महीने तक हॉस्पिटल में रखा जाता है और फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। जो न्यू मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनमें इम्यूनोसप्रेसिन और एंटी रिजेक्शन मेडिसिन शामिल हैं। ये मेडिसिन पेशेंट को लाइफ टाइम लेनी पड़ती हैं और ये मेडिसिन पेशेंट के न्यू हार्ट को इम्यून सिस्टम के अटैक से प्रिवेंट करती हैं। पेशेंट को हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता है ताकि डॉक्टर्स इसकी न्यू हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकें। इसके अलावा पेशेंट को अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। पेशेंट को रॉ एग, चीज़, अनपास्चुराइज्ड मिल्क और पार्शली कुक्ड मीट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फूड्स पेशेंट में सीवियर इन्फेक्शंस फैला सकते हैं। पेशेंट को डॉक्टर्स हार्ड एक्सरसाइज और हैवी वेट उठाने से सख्ती से मना करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक हार्ट ट्रांसप्लांटेड पेशेंट सर्जरी के बाद तकरीबन 5 से 10 साल तक जिंदा रहते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की एवरेज कॉस्ट $1.4 मिलियन है। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स जो टेस्ट करते हैं उनमें डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के ब्लड ग्रुप का मैच होना बहुत ज़रूरी है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस के रिस्क में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर, फेलियर ऑफ डोनर हार्ट और डेथ वगैरह शामिल हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल साद खान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।